नमस्कार, याशा.com पर सिद्धि का स्वागत है। साक्षात्कार 689 आज हमारे साथ है महेंद्र जी फोगावट। तो ये खुद एक पत्रकार हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करते हैं। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले बांध दो आपको। हाँ जी, नियमों शर्तों में एक तो वीडियो याशा.com संपत्ति रहेगा, इसमें जो कुछ आप जिम्मेदार होंगे, इसका कोई व्यवसाय का मालिक अंतर नहीं होगा। एक बार इंटरनेट पर एडिट करके अपलोड करते हैं हटाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत से परिवार परिचय से बताएं। माता पिता का नाम? मेरे पिताजी का नाम भगवानाराम फोगावट है और माताजी का नाम दरगी देवी है। हम तासर छोटी गांव आता है एक 2 तहसील के अंदर, वहाँ से हम छोटे से किसान परिवार से मैं बिलोंग रखता हूँ। तो दादाजी का नाम? दादाजी का नाम सुखदेव जी फोगावट है। दादी जी का? दादी जी हरिया देवी। और पीछे याद है? परदादा जी का याद है? सॉरी, परदादा जी का याद है मेरे को। उनका नाम हुक्माराम जी फोगावट। ठीक है। ननिहाल कौन सी जगह है? ननिहाल है डोटासरा। डोटासरा। और नाना जी का नाम? नाना जी का नाम सेवाराम जी डोटासरा। नानी जी का नाम नौजी देवी। नौजी देवी जी। अच्छा अच्छा। और शादी हो गई? नहीं, अभी वो हम क्यों के अंदर है, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना, हमारे समाज में अभी ये हो गया कि जिसकी तो ढूंढ कौन रहा है? आप ढूंढ रहे हैं? अभी आप ढूंढ रहे हैं? नहीं, मैं पहले जॉब ढूंढ रहा हूँ। एक्चुअली में क्या होता है ना, हमारे समाज के अंदर या फिर ऐसे मान लीजिए कि लगभग राजस्थान में यही हो गया कि कोई भी जाति हो किसी से, उसमें जैसे सरकारी नौकरी को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं लोग, है ना। बहन भाई कितने आप? हम 4 भाई बहन हैं, जिसमें मैं तीसरे नंबर का हूँ। 2 मेरी बड़ी बहनें हैं, वो उन दोनों की शादी हो गई है। और मेरा नाम तरफ से चारों का नाम, सबसे बड़ी दीदी है उसका नाम है बनारसी और छोटी है संगीता। इन दोनों की शादी होगी, बच्ची भी है। और उसके बाद में मैं हूँ, और उसके बाद में मेरा छोटा भाई है विनोद, जो एग्रीकल्चर में असिस्टेंट प्रोफेसर है, जम्मू अभी ड्यूटी है उनकी। और पिताजी जो है छोटी सी मतलब यहाँ पे सालासर बस स्टैंड पे शॉप कर रखी है, जिसमें आइसक्रीम वगैरह, ये चाय पानी की छोटी सी दुकान है। चलेंगे कभी। अच्छा, बताएं कि सेक्शन प्लस 2 में पढ़ाई लिखाई कितनी है? पढ़ाई लिखाई मैंने वैसे तो कुछ ही नहीं करा, क्योंकि बीए को अब लोग कुछ नहीं मानते। बीएड कर रखी है मैंने। और सब्जेक्ट जो है प्रिय मित्र लॉर्ड्स ऑफ है। अभी मैं किसका नाम लंगोटे यार हो जो चिपका रहता सारे दिन? ऐसा तो देखो, एक्चुअली में क्या नाम, सारे मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं वो सब के सब लोग कोई ना कहीं जॉब करते हैं। तो ऐसा कोई दोस्त है ही नहीं कि जो मेरे साथ में हमेशा रहता हो। मेरे साथ में हमेशा मेरा कैमरामैन रहता है एक्चुअली में, और तो कोई नहीं रहता। प्रिय गुरुजी, हाँ बिल्कुल, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। एक यहाँ पे स्कूल उन्होंने अभी एक्चुअली हमारे शहर को डेवलप करने में उनका मतलब 30 से 40% मैं योगदान मानता हूँ। मेरे प्रिय गुरुजी हैं जोगिंदर जी सुंडा। हालांकि उन्होंने एक्चुअली हमारी वैसे क्लास ही नहीं ली, लेकिन वो हमारे लिए प्रेरणा रहे। हम उसकी स्कूल में पढ़ाए थे, 1st से लेकर 12th तक मैं वहीं पर पढ़ा था। मौसम अच्छा कौन सा लगता है मेरे को? मौसम तो कोई भी चलेगा, मेरे को सब अच्छे ही लगते हैं एक्चुअली में, सारे मौसम। और स्पेशली तो आपको सबको पता ही है कि खेल में रुचि रही है? नहीं, खेल में कोई स्पेशल रुचि नहीं रही मेरी। साहित्य में रुचि रही है? हाँ, वो लॉट्स ऑफ, बहुत ज़्यादा। तो किससे ज़्यादा पढ़ा है? सबसे ज़्यादा मैंने वैसे तो अपने तो वही थे, पहले तो वही पढ़ते थे, प्रेमचंद है, इनको पढ़ा है। लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा अगर मॉडर्न लिटरेचर में देखे तो मैंने चेतन भगत को सबसे ज़्यादा पढ़ा है। चलो अच्छी बात है। समोसा है कचौरी? आप जो ला दो वो चलेगा। फूलों में फूल कौन सा अच्छा लगता है? फूलों में आई थिंक रेड ही होता है सबको, जो लड़कियां देंगी बाद में, बता। अच्छा, मेरे को तो आधी उम्र तो निकल गई, पता नहीं किसने दिया नहीं। अच्छा, फिल्में अच्छी लगती हैं? हाँ। तो कौन सी प्रिय फिल्म आपकी? वैसे तो देखो, मेरे को हिंदी फिल्म में तो मेरे को नहीं पता कोई ज़्यादा। हाँ, अक्षय कुमार की मैं खूब सारी देखूँ, लेकिन मेरे को हॉलीवुड मूवीज़ बहुत पसंद है, जिसमें मेरी फास्ट एंड फ्यूरियस और मिशन इम्पॉसिबल जो MI है, वो सीरीज़ बहुत अच्छी लगती है। प्रिय नायक? सबसे प्रिय नायक अगर इंटरनेशनली बात करूँ तो मेरे को टॉम क्रूज बहुत अच्छे लगते हैं। और प्रिय नायिका? और प्रिय नायिका एंजेलिना जोली। सॉरी, और मैं यहाँ की बात करता हूँ ना, यहाँ पे नहीं वो भी चलेगा, कोई बात नहीं। सबसे जैसे अभी हमारी एज में अनन्या पांडे तो बहुत अच्छी। एज का क्या, लोग अभी भी मालिनी को याद करते हैं? कोई मधुबाला कह देता है। जी हाँ, लेकिन वैसे माने तो जिसकी अभी भी शादी वो पुरानी को बताता है जानबूझ के। कैटरीना कैफ बहुत अच्छी। अच्छा, कैटरीना कैफ, ठीक है। शादी के पहले बता सकते हैं ना, आज़ादी रहती है। हाँ, नहीं मैं तो बाद में बताऊँगा। भ्रमण कहाँ किया है? भ्रमण मैंने सही जैसे राजस्थान में तो एटलीस्ट सभी जगह किया है। और उसके बाद में जैसे हम दिल्ली भी बहुत बार गए हैं। उसके बाद में एक बार हम, हमारे भाई रहते थे वहाँ पे, उत्तराखंड, वहाँ पे गए हैं।
और इतना ही भ्रमण किया, कोई बहुत ज़्यादा बाहर। और आजीविका के लिए कोई प्रयास किया कि यूँ ही घूमते रहें? आजीविका के लिए बहुत सारे प्रयास की, और सबसे मतलब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैसेज ही यही देना चाहता हूँ कि आप मतलब एक जगह टिक के जब तक नहीं रहोगे ना, तब तक आप प्रयास ही करते रहोगे, आपके साथ कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे को हालांकि मैंने यूपीएससी जो अपने देश की सबसे बड़ी एग्जाम होती है, यूपीएससी सीएससी एग्जाम होती है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसको मैंने 2 बार प्री क्लियर कर ली, लेकिन मेंस में मैं नहीं कर पाया। वजह क्या रही कि मेरा दिमाग लास्ट में से हट जाता है कि यार नहीं यार, मेरे को उससे भी कुछ अलग करना है। और मतलब ये हट जाना सटक जाना में अलग अलग फर्क है ना? हाँ, सटक, उसको सटक नहीं बोलते हैं कि आपने अगर प्रीलिम्स किया है, मतलब 15 लाख लोग उस पे बैठते हैं, 14 लाख, और उसमें से प्रीलिम्स बहुत कम लोगों को मिलता है, क्लियर कर पाते हैं। उसके बाद में अगर आप भटक गए हो तो उसके मतलब आपका सटक नहीं बोलते हैं उसको। अच्छा, ये बताएं कि आपका आदर्श कौन है, कोई महापुरुष? महापुरुषों में मैं गांधी जी को ही मानता हूँ एक्चुअली में। गांधी जी क्या बातें अच्छी लगती हैं आपको? गांधी जी की जो चीज़ें हैं ना, वो जैसे एक तो वो सेल्फ डिपेंडेंट थे, तो सबसे बड़ी बात मेरे को उनकी ये लगती है, स्वावलंबन। हाँ। उसके बाद में दूसरी चीज़ ये थी कि सारी जो चीज़ें हैं वो शांति से हल होती है। आपसे दुनिया में सबसे बड़े से बड़े युद्ध का आप देख लीजिए, वर्ल्ड वार सेकेंड जो हुआ था सबसे बड़ा युद्ध रहा था अब तक पीछे के टाइम में, और लास्ट में बातों से ही बना था, शांति से ही काम हुआ था। तो मेरे को वो उनकी बातें बहुत अच्छी लगती है। अपना अपना नजरिया, कई कहते हैं युद्ध के बाद ही शांति आती है, शांति भी नहीं। नहीं, वो कहना गलत है, क्योंकि युद्ध ही एक तरीके से तबाही है। अच्छा, राजनीति में थोड़ी बहुत रुचि है ना, पत्रकारिता। तो भारतीय मतलब राजनीतिक परिदृश्य में पूछें तो राजस्थान की राजनीति अभी किस समझा रही है इस टाइम पे? तो मैं एक्चुअली में बोलूंगा कि बिल्कुल ही मतलब जैसे सरफेस नहीं होता ना किसी चीज के, वैसे है वो, एक गोले की तरह है। हाँ, वही मान लीजिए, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है कि लोगों को बिना वजह के मतलब परेशान किया जाता है लोगों को। किया? हाँ बिल्कुल, मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ ना आपको, मैं धीरे धीरे ये चीज़ बता रहा हूँ कि एक्चुअली में क्या हो रहा है कि धर्म के नाम पे, हर चीज़ के नाम पे, रिलीजियस के नाम पे आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं लोगों को भटकाया जा रहा है, और सिर्फ पॉलिटिशियन अपने मुद्दे की मतलब की चीज़ के लिए लोगों को असली मुद्दों से हटाते हैं, और कोई वास्तविक में जो नीड वाले मुद्दे हैं ना, उन पे बात ही नहीं कर रहा एक्चुअली। हाँ, जो आधारभूत चीज़ें हमें चाहिए उनके बारे में बात नहीं कर रहा। बिल्कुल। ये बताएं कि केंद्र में जो राजनीति हो रही है उसके बारे में क्या कहना है? केंद्र में राजनीति हो रही है इंटरनेशनली, अगर अपन देखें तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का होता है ना, वो हर अमेरिका में भी हुआ था, पहले सारे जो डेवलप कंट्रियों में हो चुका है, तो हमारे देश में भी वो चीज़ चल रही है। लेकिन हमारे जो लीडर्स हैं उनने इतनी कमी रखते हैं कि वो अचानक से चीज़ों को लोगों के सामने रख देते हैं, उनसे पहले प्री प्लानिंग नहीं करते, लोगों को ये बताते नहीं कि एक्चुअली में वो चीज़ क्या होने जा रही है। उसके बाद में उनकी चीज़ें अचानक से लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या ही हो रहा है, हम लोगों को लूटा जा रहा है, क्या करा जा रहा है। लेकिन वो चीज़ें अगर ब्रीफ में अगर डीप जाके समझा जाए तो बहुत अच्छी राजनीति इस टाइम पे हो रही है। शिक्षा और समाज जी, इस बिंदु पर कुछ बोलना चाहें? शिक्षा में मैं सबसे पहले तो सबसे जरूरी जो चीज़ है ना, समाज ही, अगर मैं कहूँगा समाज शब्द अगर बनेगा तो बाद में शिक्षा सही बनेगा। तो शिक्षा बेसिकली सबको मिलनी चाहिए, और अच्छी लेवल की मिलनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की मिलनी चाहिए, ये सबसे जरूरी चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, हमारे हर समाज में, हर समुदाय में कुरीतियाँ बहुत हैं। आपकी नज़रों में कोई प्रमुख कुरीतियाँ जिनको आप मौका मिलते हैं बताना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो चीज़ यही है कि लोग यहाँ पे, सबसे मैंने देखा है शादी विवाह हो चाहे कहीं भी हो, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेशन करते हैं लोगों को देखने के चक्कर में, ठीक है, कि लोग क्या कहेंगे मैं ये दिखावा बहुत करते हैं। तो सबसे बड़ी अब इस टाइम की अगर कुरीति में मानो तो सबसे बड़ी कुरीति यही है कि दिखावा बहुत करते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे शादियों में होती है कि लोग क्या करते हैं कि देखा देखी में कर देते हैं कि यार हाँ चलो, मतलब पूरी डिटेलिंग नहीं होती, लड़के लड़की को समझने की वो आज़ादी यहाँ पे नहीं है, एक तरीके से मैं बताऊँगा। तो आपने कोई ढूंढी लड़की जिसको आप समझ पाएँ? नहीं, मेरे को अभी तक नहीं मिली, क्योंकि एक्चुअली में मेरा शायद ऐज तो हो गई मेरी 25-26 साल हो गई, लेकिन अभी मैं कैरियर में इतना सेटअप हुआ नहीं, स्टेबल नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि सर्टेनिटी लाइफ में बनी रही, इसके लिए कैरियर किस क्षेत्र में बनाना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो इसी में बनाना चाहूँगा, एंकरिंग में और टीवी। ये जो न्यूज़ 23 है ना, 23, यार 1 घंटा घटाया कैसे? क्या ऐसा क्या मतलब कि अवधारणा थी, और ये किनका है? एक्चुअली में हमारा ये टारगेट यही रहता है कि हमारा जो ट्रैफिक का जो नंबर है सिक्कर का 23 RJ23, तो हमने उसी से नाम से हमने 23 रखा है। तो ये एक तरीके से एरिया को इंडिकेट करता है, हमारा नाम प्रतिनिधित्व करता है ना। जी बिल्कुल। लेकिन बताने में पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलता ना किसका है ये, कौन स्वामित्व किसके पास है? जी बिल्कुल, इससे आरिफ है, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, और फिलहाल वो दुबई है और यहीं के सिक्कर के ही है। तो अभी सारे CEO वगैरह आप ही हैं इसके? नहीं, CEO वही है, वही एक्चुअली वीडियोस वही डालते हैं, हम तो सिर्फ यहाँ से चेयरमैन हो गए ना, CEO तो आप ही हो गए। मैं ओनली उसका रिपोर्टर हूँ। अच्छा, कोई ऐसा वाकया जो दोबारा आप चाहें न हो, ऐसा पत्रकारिता के दौरान हो?
अच्छा, पत्रकारिता के दौरान हमारे पास ऐसा कोई भी वाक़या नहीं हुआ। बहुत ही अच्छी सपोर्टिव यहाँ की पुलिस है, यहाँ के प्रशासन बहुत अच्छा है और पीपल बहुत अच्छे हैं सब लोग। मेरा आई लव सीकर सिटी एंड मैंने पहले इसी में सीकर में कोई सुधार आप करना चाहें? हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं रोडों का ही करना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत सारी मतलब जो PWD के अंदर आती है ना, वो सारी रोडें यहाँ पे बहुत ख़राब है। पानी की समस्या आपको पता है किस तरीके से यहाँ पे बनी हुई है। तो पानी और रोड ये सबसे ज़्यादा मुख्य चीज़ें हैं यहाँ पे। गरीबी से ज़्यादा ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भारत को वर्तमान में महत्व आवश्यकता किस चीज़ की है? जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा एजुकेशन की है। मैं तो यही चाहता हूँ कि लोग अवेयर हों, हर चीज़ के प्रति अवेयर हो। और एक जो विदाउट एजुकेशन के क्या होता है कि लोग ये जो मुद्दों पे भड़कते हैं, रिलीजियस पे सबसे ज़्यादा हमारे देश के अंदर अभी इस टाइम पे लोग भड़कते हैं और युवा पथ भटकाव। मतलब युवा जो हैं, अब जैसे कि वो सेना में वो अग्निवीर कुछ स्कीम आई। अब ठीक है, आपको अगर अच्छा नहीं लगा तो आप कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में जाएं। आपको अच्छा नहीं लगता तो आप राजनीति में आएँ और उसको बदलवाएं अपने दम पे, ठीक है। अच्छा लगा धरना दें कुछ, लेकिन ये तोड़ फोड़ करना रेलवे का नुकसान करना तो ये विदाउट एजुकेशन का ही तो होता है। कुछ लोग होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, वो ऐसी चीज़ें करते हैं, इनको समझ नहीं हो रहा। ऐसे लोगों को अगर हम सेना में ले लेंगे, ऐसे लोगों को हम समझिए कि किसी नौकरी में ले लेंगे तो वो वहीं भी अराजकता फैलाएंगे। जी, मैं मानता हूँ कि एक्चुअली में जो लोग इस तरीके के काम करते हैं वो सेना में तो जाना ही नहीं चाहते। उनका कोई लेन देना ही नहीं है। वो सिर्फ पॉलिटिशियन के वो एक तरीके से बोलते भाड़े के टट्टू हो, उधर फेंकते हैं कुछ भी। पत्रकारिता के मानक, पत्रकारिता के मानक है सबसे पहले तो खुद आप बिल्कुल आप सेल्फ मतलब एकदम बिल्कुल प्योरिटी होनी चाहिए खुद के अंदर, कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं कि आप किसी का। तो मेरे को लगता है इसमें पक्ष विपक्ष का सबसे ज्यादा ये है। चिपकू परवर्ती पेपराजी कहते हैं अंग्रेजी में। एक बाइट ये क्या है? वो नहा रहा था पीछे, कोई बाथरूम में जा रहा था पीछे, कोई गाड़ी में निकल रहा था पीछे, ये क्या है? मुझे पसंद नहीं। एक्चुअली में वो हम जानना चाहते हैं लोगों से कि आखिर उनका क्या ओपिनियन है किसी भी बाथरूम में। क्या ओपिनियन होती है? बाथरूम में बहुत सारे ओपिनियन होते हैं, ऐसे राज छुपे होते हैं बाथरूम में। तो बहुत सारे वो तो राज बाथरूम की है ना, आपको क्या करना जाने उनका? आपको पता है बाथरूम में बनाएगी स्ट्रेटेजी, लेटरिन में, नोट बाथरूम में, लेटरिन में जो बैठे बैठे लोग सोचते हैं सुबह, बहुत सारे बिजनेस में आइडिया तो बनाते हैं, तो देश टिका हुआ उन पे। ऐसे मतलब ये होता है कि अगले की अनुमति होती है, अगले का निजी समय होता है, उसके बाद में हम उससे परमिशन लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं जी हमें आपका साक्षात्कार लेना है, तो आप उसके घर जाइए। बिल्कुल वैसे ही करते हैं। कहाँ होता है? रोड पे भागते हैं पीछे एक नहीं, रोडों पे तो देखो, रोडों पे तो अब आपने कुछ ऐसा काम कर दिया कि आपके पास इतनी सारी, आप सबको घर बिठा के आप थोड़े ना दे सकते हैं। हो सकता है हफ्ते में दे दो, महीने में दे दो, जरूरी थोड़ी। नहीं, जो जिनसे हम रोड पे लेने होते हैं वो तो बहुत बिजी होते हैं। अच्छा, आपको लगता है कहीं ना कहीं उनका भी दोस्त था, वो भी चाहते हैं हम चर्चा में, इसलिए वो भी ऑब्वियसली हर आदमी चाहेगा टाइमलाइन में आना। मेरे को तो ऐसे लग रहा है इस टाइम पे। अच्छा, पत्रकारिता में क्या होता है कि हमारा भारत का सूचकांक ज़्यादा अच्छा प्रदर्शित नहीं कर रहा है, जैसे कि पत्रकारिता और स्वतंत्रता, ठीक है जी। तो काफ़ी लोगों जैसे कि बिना काम के जेल में डाल दिया जाता है, कोई ट्वीट कर दिया, कोई सरकार के खिलाफ बोल दिया तो उसके मानहानि के आरोप में वगैरह वगैरह, पता नहीं कौन कौन से आरोप में। तो हम भी कोई पाकिस्तान से बेहतर नहीं इस मामले में। नहीं, मैं इसमें कुछ बोलना चाहूँगा कि एक्चुअली में पत्रकारिता में क्या है, हमारे पास पत्रकार होने का कोई अलग से कोई कुछ नहीं होता। हमारे पास जो ही राइट्स हैं जो एक सामान्य आदमी के पास है, यानी स्पेशली राइट्स हमारे पास कुछ नहीं होते। किसी भी पत्रकार के पास कोई स्पेशली राइट्स नहीं होते कि वो कुछ भी बोले। और अगर किसी को जेल में डाला गया तो इसका मतलब है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोला, तो वो उनके से लिए सही है। कई बार हमने देखा है कि फिर कोर्ट से छूट भी जाता है और फटकार भी लेती है सरकारों को कि क्यों मतलब इसका समय बर्बाद करते हो, क्यों लोगों को परेशान करते हो। तो उसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में यही कहना है मेरा कि सरकार को एक ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि क्लीन चिट यहाँ पे मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। आपकी इस सिस्टम को थोड़ा फास्ट करना चाहिए। तो आपकी खेलों में रुचि रही है ना? रुचि खेलों में तो नहीं रही, मेरी तो साहित्य में रही है। मैं किताब मैंने वो लिखने में। तो खेलों से मस्तिष्क का विकास होता है, शरीर पुष्ट होता है जी, और पैसे भी आते हैं, है ना? आदमी रणनीतिक बनता है, सोच विकसित होती है। हाँ जी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं लगा आपको कि आप पीछे रह गए इस मामले में? नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि मेरे को जो करना है मैं वो कर रहा हूँ और उसमें मैं सक्सेस। अच्छा, कभी क्या होता है कि आज व्यक्ति का सपना कुछ बनने का और होता है और परिस्थिति बन कुछ हो जाता है, तो आपका कोई अलग सपना था बनने का कि भाई ऐसे पत्रकारिता में आगे नहीं बनना, तो कुछ और ही था? नहीं, एक्चुअली मेरा कुछ दूसरा जैसा सपना नहीं रहा। मेरा यही रहा कि मेरे को इसी में पत्रकारिता में आगे जाना है, तो मैं इसी में बढ़ रहा हूँ आगे। और स्टार्टिंग से मेरा यही था। एक शब्द था तकिया कलाम, उसको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, उसको तकिया कलाम करते थे, यू नो, आई नो, आई थिंक, एक्चुअली, ऐसे कुछ। तो आपका भी कोई है ऐसा? मुझे लग रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा एक्चुअली बोल रहा हूँ मैं। सॉरी। इससे हमें पार पाना चाहिए। उससे क्या होता है कि बार बार उसके दौरान जो होता है ना, लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताएं कि हमारा भारत, लोग कहते हैं जी विश्व गुरु था, ठीक है, था, हमें सबको पता है, प्रतिनिधित्व करता था, ठीक है, ऐसे बात आता सोने चले थे। वर्तमान में आपको क्या लगता है कि हमारा जो भारत जो है जिस दिशा में जा रहा है ना, वो विश्व गुरु बनने के संकेत है कि मतलब कोई बोल रहे नहीं, तो है, उसे भी पीछे जा रहा है?
एक्चुअली में मतलब आप जिस संदर्भ में बात कर रहे हो, मतलब जो राजनीति के बारे में बात कर रहे हो आप, राजनीति भी देखिए, जैसे आज इंटरनेट बंद है, एक छोटी सी घटना उसकी वजह से इंटरनेट पूरा राजस्थान में बंद है। यहाँ जैसे मान लीजिए आजकल किसी को रास्ता ढूंढना है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी करनी है, गवर्नमेंट का टैक्स जमा करना है, ठीक है, विदेशी यहाँ क्यों निवेश करेंगे, आप महीने इंटरनेट बंद करना चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे लिटरेसी को बढ़ाना है सबसे ज़्यादा, क्योंकि लोग बिना वजह बिना मुद्दे की कहने का मतलब सच्ची बैठे वो निरक्षर हैं, वो तो फैसले लेते हैं ना, नेता ही फैसले लेते हैं ना, वो निरक्षर थोड़ी है वो। नहीं, वो मैं फैसले की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अगर लिटरेसी होगी ना तो लोग जो फालतू के मुद्दे हैं ना उन पे भटकेंगे नहीं, ना रोडों पे आएंगे, ना नुकसान करेंगे सरकारी प्रॉपर्टी को। तो कहने का मतलब कि वो सरकार से मांग करेंगे अच्छी चीज़ों की, तो सरकार पर दबाव बनेगा, सरकार दबाव बनेगा तो सरकार को सोचने में मजबूर होना पड़ेगा, और सरकार जो सक्रिय होगी और उन मुद्दों पर ध्यान देगी। कहने का मतलब ये है ना, यही है, लिटरेसी की बहुत ज़्यादा जरूरत है एक्चुअली में। साफ सफाई ना। अच्छा, आप सीकर में है ना, वर्तमान सीकर में थे कि आप गाँव में रहता है? छोटी में मैं तासक छोटी में। ठीक है, तो आपके गाँव में प्रमुख समस्या क्या है? हमारे गांव की समस्या एक देखें तो हमारे गांव में कोई समस्या नहीं है, बहुत सब खुशहाल हमारा गांव है। और अगर मैं समस्या की बात करूं तो हर चीज़ में एक ही चीज़ आती है कि रोड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी इस टाइम में हमारे गांव में पानी की सिचुएशन अच्छी है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कम हो। अच्छा, नशे का क्या हालात है गाँव में? गाँव में नशे का हालात बहुत मतलब नेग्लेक्ट है एकदम, क्योंकि हम देखते हैं हमारे जो गाँव के युवा बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, नशे में बिल्कुल। हम भारत के पूरे प्रदेश में देखें तो जैसे पंजाब है, जैसे कुछ हमारे बिहार वगैरह, नशे का बहुत बुरा हाल है। अपने राजस्थान में लोग पीते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, कुछ लोग तो चरस गांजा महंगे नशे करते हैं। शरीर खराब होता है, सामाजिक इज्जत जाती है, पैसा खराब होता है, सेहत का नाश होता है ना, और रिश्ते टूट जाते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना है? तो नशे का तो एंट्री नहीं होनी चाहिए किसी भी, चाहे परिवार हो चाहे कहाँ। आप अगर बच्चे को स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रखिए। जो एड्स हैं वो भी मत दिखाइए, आप टीवी में ऐड चल रहे हैं तो उन चैनल को ही आप बंद कर दीजिए। नशा मेरे को लगता है कहीं से भी अगर एंट्री होती है ना, किसी भी तरीके से हमारे दिमाग में आता है तो वो मतलब सोच ही एक तरीके से हमें आप जो कहते हैं ना एबोलिश करती है हर चीज़ को। सरकार का जो चाहे जितना लम्बा ले लो, क्योंकि वो बोलने माहिर होता है, ठीक है, पर मैं तो इतना होशियार हूँ नहीं, तो आप तो होशियार आदमी कितने बोल देंगे, तो ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो देखे भी नहीं थी कि बुड्ढों लोग देख लेते हैं, पत्रकार नहीं देखते हैं, पत्रकार क्या बोलेगा। तो आपकी तरफ से एक अंतिम जवाब मेरे सवाल के, जी ठीक है, प्रतिक्रिया में कि आप अपने तरफ से जी क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को, अपने परिचितों को और अपने क्षेत्र में काम करने वालों को? सबसे पहले तो मैं अपने फील्ड के बारे में बताऊं, क्योंकि आप अपने फील्ड के बारे में बेटर बोल सकते हैं किसी भी चीज़ पे। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि भाई आप अपने खुद के साथ ईमानदार रहिए। ये इस टाइम में पत्रकारिता की सबसे बड़ी ज़रूरत है। चाहे आप TRP के चक्कर में नहीं भागेंगे किसी भी तरीके से, आप मुद्दों को मतलब उलझाएंगे नहीं, लोगों को जितना हो सके उतना सिंप्लीफिकेशन उसमें करिए और अपने साथ ईमानदार रहिए। जो अच्छी है सही बात है उसको आप रखिए, बेझिझक रखिए। आप पे हो सकता है कंट्रोवर्सी आप पे क्रिएट हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उससे आप सबसे पहले मतलब सच्चाई को आप सामने रखेंगे। ये तो मैं अपने जो फील्ड वाले उनसे कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ समाज को मेरा यही है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए और एजुकेशन का सबसे जितना ज़्यादा हो सपोर्ट कीजिए। और बाकी मुद्दों में आप भटकाइए मत, अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें बताएं, क्योंकि इस टाइम में देश में जो हालात हैं कि रिलीजियस के नाम पर सबसे ज़्यादा लोग बांटने वाली ताकत उनसे उनसे और अपने बच्चों को रखें, स्पेशली खुद तो रहे नहीं, बच्चों को रखें, क्योंकि ये आने वाले भविष्य से हमारा। और तो ठीक है, आप युवा हैं, स्फूर्तिवान हैं और मुझे लगता है कि ओजस्वी हैं और कुछ न कुछ कर डालेंगे। उल्टा सीधा तो नहीं करना, लेकिन कुछ न कुछ सकारात्मक करेंगे, ठीक है ना? चलिए, समय देश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने। नहीं, हम तो ऐसे ही हैं, बना लेते किसी को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो साक्षात्कार इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी तो कुछ कर लेंगे ना, बड़ा बन जाएंगे तो आपका साक्षात्कार भी लेंगे, ठीक है? मना मत करना, ठीक है? बिल्कुल, हम चाहेंगे जल्द आपसे, जय राम जी की, अब चाहेंगे कि जल्द से जल्द बहुत ही एक बड़ी अचीवमेंट के साथ आपको मिलेंगे फिर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जय राम जी, जय हिंद।